जीवन लक्ष्य एक ऐसी पॉलिसी है जो आप सबने सुनी भी होगी और आप सबने बेची भी होगी, लेकिन आप जीवन लक्ष्य के वो फीचर्स नहीं जानते हैं जो आप अपने क्लाइंट को जाकर बताएं और आपकी पॉलिसी तुरंत क्लोज हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी को कैसे आप बेचें। जिस तरीके से आप अभी बेच रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। किस तरीके से आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी को बेचें ये हम समझने वाले हैं। दूसरा हम समझेंगे कि कैसे आप का क्लाइंट 500 रुपए सालाना एक्स्ट्रा जमा करके 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट ले सकता है। और तीसरा हम इस पॉलिसी में जानेंगे कि कैसे कस्टमर अगर डिसेबल हो जाता है तो डिसेबल होने पर कैसे कस्टमर को 50,000 रुपए हर साल LIC की तरफ से इनकम दी जाती है। अभी तक आपको ये सब फीचर्स नहीं पता है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर जीवन लक्ष्य पॉलिसी को हम और बेहतर तरीके से कैसे अपने क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट कर पाए, तो इस वीडियो से बने रहे। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हैं तो आप किन चीजों पर फोकस करते हैं। पॉलिसी समझाते समय आपका जो फोकस होता है अभी दोस्तों ये होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट। आपका फोकस इन्वेस्टमेंट पर होता है। इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट क्या कहता है? क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ऐसी पॉलिसी बताइए जिस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो और मेरा पैसा भी सुरक्षित रहे। तो आपका मेन फोकस होता है इन्वेस्टमेंट, जबकि हम यहां पर इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं। हम इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं। जिस कंपनी में हम काम करते हैं, किस कंपनी में? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हम काम करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या है? लोगों का बीमा करना, यानी कि उनका इंश्योरेंस कराना। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का आप बीमा कर रहे हैं, अगर कल वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके ना रहने पर उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो हम ये डिस्कस क्लाइंट से नहीं करते हैं। और आप सब जीवन लक्ष्य जब पॉलिसी बेचते हैं, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में सिर्फ एक ही चीज आप फोकस करते हैं कि सर आपने इतना पैसा जमा करना है और इतना आपको रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी को बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जीवन लक्ष्य पॉलिसी को बेचने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। आपके पास A4 साइज पेपर होगा। A4 साइज पेपर लेकर क्लाइंट के सामने बैठिए। ये लाइफ लाइन ड्रॉ कीजिए। ये बोलिए क्लाइंट को कि सर ये लाइफ लाइन है, ये है लाइफ लाइन। क्लाइंट से आपने बात कर ली, क्लाइंट ने बोला कि मुझे 21 साल की पॉलिसी चाहिए, तो आपने 21 साल की ये लाइफ लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसको अप टू 100 कर दीजिएगा, अप टू 100। ठीक है, क्लाइंट को बोले कि सर ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आज आप जो भी डिसाइड करेंगे, आज आप जो भी डिसाइड करेंगे कि मुझे 21 साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, XYZ कोई भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 21 साल के बाद इतना पैसा मिलना चाहिए, तो दोस्तों आपको क्लाइंट को बताना है कि सर ये पैसा आपके परिवार को और आपको मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है सर, 100% मिलना है। अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो भी ये पैसा मिलेगा और अगर पॉलिसी होल्डर जीवित नहीं है तो भी ये पैसा मिलेगा। राइट? तो सबसे पहली जो यूएसपी है आपकी पॉलिसी की वो ये यूएसपी है कि जो कस्टमर आज डिसाइड करेगा वो कस्टमर को मिलेगा उसके जीते जी भी, और अगर कल वो नहीं रहा तो भी उसके परिवार को ये पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले इस पॉलिसी को कौन ले सकता है? इस पॉलिसी को कोई भी व्यक्ति ले सकता है, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। पॉलिसी में उसको आपको बेनिफिट क्या बताना है, ये हम पॉइंट नंबर 2 में कवर करने वाले हैं कि कैसे हम 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके, अगर कस्टमर साल के 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है तो कस्टमर को 5 लाख का एडिशनल कवरेज मिलता है। कौन सा? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। राइट? ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब है कस्टमर को बोलिए कि सर जो आपकी बेस पॉलिसी है, जो आपकी जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, इसके जो फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूं वो सारे फीचर्स तो सेम रहेंगे। इसमें सर हमने आपसे साल के सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, सिर्फ 500 रुपीज हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जिसमें सर 2 कवरेज एडिशनल मिलेगा आपको। एक तो मिलेगा एक्सीडेंट होने पर,
एक तो एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलेगा और एक मिलेगा डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये दो चीजें आपको एडिशनल मिलेगी पॉलिसी में। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में, कितने साल की पॉलिसी है? 21 साल। अगर 21 साल के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, तो जो भी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है, वो बेसिक सम एश्योर्ड पॉलिसी का वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट। उसके अलग से कस्टमर को एक्सीडेंटल कवरेज भी मिलेगा, ठीक है। तो 500 रुपए पर डे साल का पे कर रहा है तो 5 लाख का एडिशनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। तो एक्सीडेंट होने पर 5 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को मिल जाएंगे एक्सीडेंटल केस में। अगर दूसरी कंडीशन आती है कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसके बॉडी के कोई भी 2 पार्ट्स काम करना बंद करते हैं, मान के चलते हैं वो ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक्सीडेंटल बेनिफिट जो मिलना है 5 लाख का तुरंत, वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो डेथ होने पर मिलेगा, राइट। लेकिन उसमें क्या होगा? एडिशनल जो बेनिफिट है वो है आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, प्रीमियम आगे के माफ हो जाएंगे, कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो डिसेबल हो चुका है पॉलिसी होल्डर, उसको दिखाई देना बंद हो चुका है, तो कहां से वो पैसे पे करेगा? जब उसके कोई 2 बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं तो कैसे वो काम करेगा, कहां जॉब करेगा? तो एलआईसी भी समझती है इस चीज को। एलआईसी कहते हैं कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको आगे के कोई प्रीमियम पे नहीं करने हैं, हम आपके प्रीमियम माफ कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वो डिसेबल हो जाता है तो भाई उसको पैसे की जरूरत भी तो पड़ेगी, राइट, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एलआईसी कहते हैं कि भाई हम आपको जो भी आपका एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड आपको 10 सालों तक मिलेगा, राइट। जैसे अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो ये 5 लाख का सम एश्योर्ड उसको 10 सालों तक मिलेगा, यानी कि कितना? 10 सालों में मिलना है। 5 लाख डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना हुआ? 50,000। तो 50,000 हर साल ये पैसा मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, राइट। और जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योर होने पर ये पूरा पैसा भी मिलेगा। अगर ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है दोस्तों, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है, ठीक है, वो डिसेबल हो जाता है, और डिसेबल होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु कब होगी? मृत्यु होती है 180 दिन के बाद। तो उसको वो वाला पैसा नहीं मिलेगा, कौन सा? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट तब मिलेगा अगर एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर डेथ हो जाती है तो ही एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होने के 180 दिन के बाद होती है डेथ तो एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलेगा, साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, और जो जीवन लक्ष्य के अलग से फीचर्स हैं, जो बेनिफिट हैं, वो भी उस क्लाइंट को मिलेंगे। कौन कौन से फीचर्स हैं? कि भाई अगर उसने टर्म राइडर लिया है तो 5 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाएगा, प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट कितना है? 5 लाख, तो 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा, 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा अगर उसने टर्म राइडर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी, और डिसेबिलिटी जो बेनिफिट है उसका सम एश्योर्ड जो है 5 लाख वो अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। और जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर जो पॉलिसी होल्डर ने प्लान किया था कि भाई 21 साल के बाद अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए ये XYZ अमाउंट मिलना चाहिए, तो ये अमाउंट भी पूरा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों पॉलिसी बहुत बढ़िया है, आप सब अपने क्लाइंट को जाके ये सारे फीचर्स बताइए जो आप अभी नहीं बताते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि हाँ वाकई में अगर आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को पॉलिसी बताएंगे जाकर तो आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, किस टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको MDRT कराना। आप जब तक MDRT नहीं करेंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हम आपके साथ जुड़े हैं, हम आपको वो सब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।